जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का शुक्रवार को पूर्णिया में हजारों समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह घटना राज्य की राजनीतिक में एक नया समीकरण बनाती नजर आ रही है। उदय सिंह की अगुवाई में जनसुराज पार्टी बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश में है और उनका यह स्वागत इस दिशा में उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। उदय सिंह जो पूर्णिया से 2004 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, हाल ही में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पटना में 19 मई को प्रशांत किशोर ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की, जिसे पार्टी की 150 सदस्यीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। उदय सिंह का राजनीतिक अनुभव और कोसी सीमांचल क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ जनसुराज के लिए बड़ा रणनीतिक लाभ माना जा रहा है। उनकी मां माधुरी सिंह भी 1980 और 1984 में पूर्णिया से कांग्रेस की सांसद रह चुकी है, जिससे उनका परिवार बिहार की सियासत में गहरा प्रभाव रखता है। उदय सिंह के पूर्णिया आगमन पर समर्थकों का उत्साह चरम पर था। धमदाहा विधानसभा से बीके ठाकुर और कसबा विधानसभा से इरशाद पुरनवी अपने सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह के स्वागत में पहुंचे, जहां इरशाद पुरनवी और बीके ठाकुर ने इसे कोसी सीमांचल क्षेत्र में जनसुराज की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया। समर्थकों का मानना है कि उदय सिंह की स्वच्छ छवि और क्षेत्र में गहरी पैठ पार्टी को बिहार की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बनाएगी। उदय सिंह ने अपने संबोधन में कहा, जनसुराज बिहार की जनता की मांग पर बनी है। हमारा लक्ष्य न तो बीजेपी, न राजद, न जदयू से लड़ना है, बल्कि बिहार के लोगों की भलाई के लिए एक नया विकल्प देना है। उदय सिंह की नियुक्ति और उनके पूर्णिया में भव्य स्वागत ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उदय सिंह के अनुभव और राजपूत वोटरों के बीच उनकी लोकप्रियता जनसुराज को खासकर सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मजबूत कर सकती है। प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत पार्टी ने हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का विलय भी किया है, जिससे जनसुराज की ताकत और बढ़ी है। उदय सिंह ने साफ किया कि पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और बिहार की जनता के भरोसे पर सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखती है। उदय सिंह के नेतृत्व में जनसुराज को बिहार के जटिल जातिगत और राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी जगह बनानी होगी। बीजेपी और कांग्रेस जैसे दिग्गज दलों में रह चुके उदय सिंह का अनुभव पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के सामने एक नई पार्टी के लिए जनाधार बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी पूर्णिया में उनके स्वागत ने साफ कर दिया है कि जनसुराज अब केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में एक गंभीर दावेदार बनने की राह पर है। उदय सिंह का पूर्णिया में भव्य स्वागत और जनसुराज की रणनीतिक चालें बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही है। प्रशांत किशोर और उदय सिंह की जोड़ी बिहार के मतदाताओं को कितना आकर्षित कर पाएगी, यह तो विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल पूर्णिया की सड़कों पर समर्थकों का हुजूम और उदय सिंह का आत्मविश्वास जनसुराज की बढ़ती ताकत को दर्शा रहा है। पहली बार जनसुराज पार्टी में उनका आगमन हुआ है पूर्णिया में। बहुत खुशी है मुझे, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं जितना बना हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उतना ही ये बने हैं, और जितनी मेरी जिम्मेदारी है जनसुराज को आगे ले जाने की, उससे ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी है। सर पूर्णिया मैं तो अपनी जिम्मेदारी इनसे बांटने आया हूँ, कहने आया हूँ कि भाई चलिए सब लोग आगे। सर पूर्णिया और सीमांचल के लिए कुछ अगर संदेश वगैरह हो। पूर्णिया और सीमांचल हमारे पिछड़े राज्य का पिछड़ा हिस्सा है, और आप समझ लीजिए कि सीमांचल कहाँ है। इसलिए अगर जनसुराज को मौका मिलेगा तो ये मैं सीमांचल के लोगों को ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि इतनी जल्दी उनमें परिवर्तन दिखेगा कि वो खुद हैरान होंगे। और मेरी कही भी बात झूठी नहीं होती, क्योंकि जब मैं 2004 में यहाँ सांसद बना था और पूर्णिया की जो स्थिति थी, तो मैंने लोगों को कहा था कि अगर मौका दीजिएगा तो बदल के दिखाऊंगा।
मैं समझता हूँ अधिकांश लोग मेरे कार्यकाल से प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। मैं वही फिर से वादा अपने सीमांचल के लोगों को करना चाहता हूँ कि अगर जन स्वराज को मौका यहाँ के लोगों ने दिया तो सीमांचल की जो ये स्थिति है, इस स्थिति से बाहर निकालकर उनको आगे बढ़ाना ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पूर्णिया के बेटा को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जन स्वराज पार्टी का। इस बार सीमांचल में क्या रहेगा जन स्वराज के लिए? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी लोगों तक जाने में, लोगों तक को अपनी बात बताने में। कुछ पहली बार पूर्णिया पहुंचे हैं और आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एवं समर्थकों द्वारा इतनी स्वागत किया गया कि पूर्णिया याद पल रह जाएगा। सर क्या कहेंगे? नहीं, याद पल तो रह जाएगा। पूर्णिया मैंने कहा ना, मेरा घर है, यहाँ लोग मुझे इसी तरह से प्यार करते हैं। आज फूलमाला लेके कर रहे थे, वैसे समय में फूलमाला नहीं लगते, लेकिन इनमें जोश उतना ही होता है। मुझे देख के इतना ही प्रसन्न होते हैं हर बार। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है।